हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में। एक क्वेश्चन नंबर लिया है हमने 57, उसको सॉल्व करेंगे कि जब हम पार्टनर को ऐड करते हैं पार्टनरशिप फर्म में तो हम उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, साथ में उसकी कैपिटल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे मेंटेन करेंगे, कैपिटल अकाउंट कैसे तैयार करेंगे, बैलेंस शीट कैसे तैयार करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो मैंने इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चन उठाया है। क्वेश्चन नंबर 57 है। तो उसमें रिवैल्यूएशन हो रही है हमारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की। तो रिवैल्यूएशन मतलब कि जब हम पार्टनर्स को ऐड करें तो दोबारा से उन एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यूज दोबारा से कैलकुलेट करना। तो वी हैव द क्वेश्चंस। द फॉलोइंग was the balance sheet of A and B who were sharing profit ratio 2:1 on 31st December 2014। ये रेशो दी है आपके पास, दो पार्टनर्स हैं A एंड B और रेशो दी है उनका 2:1। अब उसी टाइम हमारे पास लाइबिलिटीज दी हैं, क्रेडिटर और कैपिटल दी है उनका 1,45,900 और एसेट्स दी हैं 1,45,900। उसमें बिल्डिंग है, प्लांट है, स्टॉक है, डेटर्स हैं, कैश इन हैंड है। अब एडजस्टमेंट पे चलते हैं कि ऑन दिस डेट सी इज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, कि हमने सी को एडमिट कर लिया है लेकिन फॉलोइंग टर्म्स रहेंगी। जब उसको हमने ऐड किया तो उस टाइम हमने कोई कंडीशंस रखी उसको ऐड करने की, तो उन कंडीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। सी वॉज टू ब्रिंग 15,000 एज हिज कैपिटल एंड ₹6,000 एज गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द फर्म। कि सी जो है, जो फर्म में आएगा तो अपने हिस्से का 15,000 रुपये कैपिटल लेके आएगा और 6,000 गुडविल लेके आएगा। मतलब कि उसको बनी बनाई फर्म मिल रही है, फर्म की गुडविल तैयार हुई मिल रही है, कैपिटल भी लगा हुआ मिल रहा है, लेकिन हमने कंडीशन रख दी भाई आप कैपिटल भी लेके आएंगे 15,000 और गुडविल भी लेके आएंगे बताओ 6,000 इन कैश में। उसके बाद दैट द वैल्यू ऑफ द स्टॉक प्लांट बर टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%, कि जो स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो रही है, मतलब डेप्रिशिएटेड हो रही है, कम हो रही है 5% के हिसाब से। एंड दैट अ रिजर्व वॉज टू बी क्रिएटेड ऑन रिस्पेक्ट ऑफ सन्डी डेटर्स, कि हमने रिजर्व मेंटेन करना है और किसके ऊपर मेंटेन करेंगे, डेटर्स के ऊपर मेंटेन करेंगे। बट वी हैव द ऑलरेडी कैलकुलेटेड अमाउंट 750। अगर यहाँ पर 4% लिखा होता है या 5% लिखा होता तो हमने सीधा डेटर्स का निकाल लेना था 4%, तो वो अमाउंट आ जाना था और डेबिट साइड में लिखते हैं इसको। उसके बाद दैट द बिल्डिंग वॉज टू बी अप्रिशिएटेड। अप्रिशिएटेड होता है कि मतलब इंक्रीज होना, 10% के हिसाब से हमारा जो बिल्डिंग है वो बढ़ गया है उसका कॉस्ट। दैट गुडविल मनी वॉज टू बी रिटेन इन द बिजनेस, कि जो गुडविल लेके आया वो हमारा न्यू पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर, तो उसकी जो गुडविल है वो फर्म में रखी हुई है, बिजनेस में ही रिटेन्ड है। अब आगे प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, कि हमने बैलेंस शीट तैयार करनी है, कैपिटल अकाउंट तैयार करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करना है। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने अकाउंट जो बनाए हैं वो तैयार कर लिए हैं ऑलरेडी ही, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो देखो, सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारे पास फॉर्मेट था पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट साइड, ये वाली डेबिट साइड होती है, ये वाली क्रेडिट साइड होती है। तो फर्स्टली सबसे पहले डेबिट साइड में आते हैं टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, कि जो एसेट्स जिनकी कॉस्ट डिक्रीज हो रही है वो डेबिट में आएंगे। जैसे जस्ट लाइक हमारे पास क्या था, स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, प्लांट एंड मशीनरी, तो लिख दिया हमने स्टॉक 20,000 का 5%, वो हो गया 1,000। और उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है 35,000 का 5%, वो आ गया 1,750। अब उसके बाद क्या था, बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रहा था। एप्रिशिएट मतलब जब भी एसेट्स एप्रिशिएट होते हैं तो वो क्रेडिट साइड आते हैं, तो मैंने लिख दी यहाँ पर बाई इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, क्रेडिट साइड, कि जो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट साइड आएगा। और वैसे ही लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो वो डेबिट में, लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्रेडिट में। और कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिलता है हमें तो वो भी आपका क्रेडिट में आएगा, तो एसेट्स बढ़ जाएंगे। और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिलती है तो वो डेबिट में। और कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं हमारे तो डेबिट में आएगा। और कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं तो वो हमारे क्रेडिट साइड आता है, क्योंकि वो हमारे एसेट्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने अमाउंट्स लिख लिए जो हमारे पास दिए थे। बिल्डिंग 10% इंक्रीज हो रही थी तो 10% निकाल लिया हमने, 50,000 का 5,000 आ गया। तो 5,000 और कोई आइटम नहीं आएगी इसमें, तो 5,000 से सारी चीज़ें लेस कर दी, हमारे पास आ गया 1,500। अब 1,500 प्रॉफिट ही आए तो लिख देंगे टर्म हम टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसको रेशो में बांट देंगे 2:1 में। ए का शेयर 2:1 के हिसाब से बांट देंगे, मतलब 2/3 आ जाएगा। 1,000 आ गया, बी का आ गया 1,500 इंटू 1/3, तो 500, दोनों का प्लस आ गया 1,500। तो ये स्टूडेंट्स ये टोटल जो है वो इससे ऊपर, इस लाइन से ऊपर आना चाहिए। चलो बाय मिस्टेक में इससे नीचे हो गया। उसके बाद हम मेंटेन करेंगे कैपिटल अकाउंट। जो कैपिटल अकाउंट है, सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं। पर्टिकुलर्स होता है, फिर पार्टनर्स के नेम A B C, पर्टिकुलर्स
फिर पार्टनर्स के नेम ABC, और ये वैसे ही क्रेडिट साइड होता है और ये वैसे ही डेबिट साइड होता है। तो सबसे पहले इसको शुरू करते हैं हम बाय बैलेंस ब्रॉ डाउन से। तो बाय बैलेंस ब्रॉ डाउन में हमेशा इनकी कैपिटल आती है जो ओल्ड पार्टनर होते हैं। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ आपके पास बैलेंस शीट में A और B का कैपिटल 50 और 30 लिख दिया हमने, 50 और 30। अब दूसरा है कि जो पार्टनर्स अपना अमाउंट लेके आए हैं उसकी एंट्री पास करेंगे यहाँ पर। तो वो एंट्री मैंने आपको बताई थी पहले, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू कैपिटल अकाउंट। तो यही एंट्री यहाँ पर पास हो जाती है। तो बाय कैश करके लिख देंगे क्योंकि कैश से डेबिट में है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहाँ पर है, क्रेडिट में। तो इसकी खाते में जाएगी एंट्री, क्रेडिट में जाएगी, नेम किसका आएगा, डेबिट वाले का है, क्योंकि सीज कैपिटल कहाँ पर है, क्रेडिट में। तो क्रेडिट साइड जाएगा, नाम आएगा डेबिट का। तो बाय कैश लिख दिया और कितना अमाउंट लेके आ रहा है, 15,000 लेके आ रहा है। प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री करेंगे बट अलग करेंगे, उसको हम रेशियो में बांट के करेंगे। तो वो यहाँ पर दिया हुआ आपके पास स्टूडेंट्स कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो इन दोनों को बांट दिया हमने कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो स्टूडेंट्स वही आ जाएगी हमारे पास जो ओल्ड रेशो। क्यों, क्योंकि वी हैव गिवन द ओनली ओल्ड रेशो एंड इनकमिंग पार्टनर शेयर, अदर देन वी हैव नॉट गिवन। तो वी आर नॉट अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो, जस्ट लाइक सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, वो हमारा अप्लाई नहीं होगा। तो यही आ जाएगा हमारे पास 2:1। तो उसमें बांट दिया 4,000 आ गया और 2,000 आ गया। अब ये दोनों क्रेडिट में है, नेम डेबिट का आएगा और कहाँ जाएगा, अमाउंट एक क्रेडिट में जाएगा। तो लिख दिया हमने बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 4,000 A को मिला, 2,000 B को मिला और C को कुछ नहीं मिलेगा, वो तो लेके आ रहा है। अब लास्ट में एक और चीज हम लिखेंगे यहाँ, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था 1,000 और 500, वो लिख दिया, A को 1,000 मिला, B को 500 मिला है। तो इसका हम सारे का टोटल कर देंगे और डेबिट में जाएंगे। डेबिट में कोई आइटम नहीं आया। हाँ, डेबिट में अगर आइटम आनी थी, अगर हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ दिया होता ना इनसाइड गुडविल, ओल्ड गुडविल बोलते, इसको रिटर्न ऑफ कर देते तो हमने यहाँ पे लिखना था टू गुडविल और सभी पार्ट में दोनों में ओल्ड में बांट देना था ओल्ड रेशो में। और ये अगर यहाँ पे जनरल रिजर्व दिए होते क्वेश्चन में तो जनरल रिजर्व यहाँ पे बांट देने थे बाई जनरल रिजर्व और A-B को पे कर देने थे हमने ओल्ड रेशो में। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स यही ध्यान में रखना है तुम लोगों ने। अब आगे लास्ट में हम बात करेंगे, A का टोटल आ गया तो A के टोटल से हमने A की डेबिट साइड का टोटल वो लेस कर देना है। बट हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना रिजर्व है ना गुडविल है, तो सिंपली हमारे पास जो कैरी टोटल आया वो ही कैरी डाउन हो जाएगा। और उसके लिए अमाउंट टर्म्स लिखते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन, वो 55,000, B का भी 32,500 आया, यही कैरी डाउन हो जाएगा, 32,500 आ गया। C का 15,000 तो C का भी 15,000 15,000 रुपया आ जाएगा। अब उसके बाद है स्टूडेंट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की बात करें तो लायबिलिटी होती है अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब लायबिलिटी साइड चला तो सीधी कैपिटल लिखेंगे तीनों पार्टनर की, A, B और C की, जो इसके अंदर आई हुई है हमारे पास, किसमें, कैपिटल अकाउंट में, जो एडजस्टेड कैपिटल है। देखो 55 लिख दिया, 32,500 लिख दिया और 15,000 लिख दिया, तीनों का प्लस करके 1,02,500। और उसके बाद लिखेंगे हम क्रेडिटर, क्योंकि क्रेडिटर हमेशा बैलेंस शीट में आते हैं। तो क्रेडिटर लिख दिया बैलेंस शीट में 65,900 के, दोनों का प्लस किए तो ये आ गया 1,68,400 रुपया। अब उसके बाद हम चलेंगे एसेट साइड में। एसेट साइड में सबसे पहले आता है बिल्डिंग। बिल्डिंग देखो कितना था, 50,000 का, लेकिन 10% क्या था, एप्रिसिएटेड था, तो लिख दिया प्लस एप्रिसिएटेड बिल्डिंग। एप्रिसिएटेड हमेशा प्लस होता है, तो कितना आ गया, 55,000 आ गया। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितना था, 35,000 था, लेकिन क्वेश्चन में बोला कि 5% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो प्लांट एंड मशीनरी 35,000 लेस डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 1750, मतलब 5% जो आपने ऊपर लिया था 1750 हम यहाँ पर लेस हो जाएगा, तो आ गया 33,250 आ गया। स्टॉक भी वैसे, स्टॉक अमाउंट दिया 20,000 हमारे पास, तो 20,000 लिख लिया हमने। और उसके बाद 20,000 में से हमने जो डेप्रिसिएशन था 1,000 वो हमने लेस कर दी यहाँ पर, तो आपके पास आ गया 19,000। डेटर्स का वैसे ही है 9,700 के डेटर्स दिए, लेकिन उन्होंने बोला कि प्रोविजन तैयार करना है, आपने ऑलरेडी तैयार करके दिया हुआ था हमारे पास 750 रुपये का, तो वो माइनस हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एग्जैक्ट अमाउंट लेते हैं हम यहाँ पर, तो 8950 आ जाएगा। फिर कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमारे पास दिया है 31,200, वो आ गया हमारे पास यहाँ पर। और साथ में वो कैश में क्या लेके आए थे, वो एक तो कैपिटल लेके आए थे 15,000 रुपए की और गुडविल लेके आए थे 6,000 रुपए की, तो दोनों चीजें आपकी प्लस हो जाएगी। देखो कैश इन हैंड जो एक्चुअल दिया था वो 6,000 गुडविल हो गया, 15,000 वो हो गया आपके पास कैपिटल हो गया। तो इन सारी तीनों चीजों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स बन जाता है 52,200। और लास्ट में हम टोटल कर देंगे 1,68,400 और लाइबिलिटी साइड का टोटल भी आ जाएगा 1,68,400।
तो ये है बैलेंस शीट। अगर आपकी मैच हो जाती है तो मीन्स आपका क्वेश्चन सही है। अगर बैलेंस शीट में कहीं पर दिक्कत होती है तो वो क्वेश्चन मतलब आपकी कहीं से मिस्टेक हो गई है। तो आपने यही ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो कैश में लेके आया होगा कैपिटल और गुडविल, तो वो दोनों प्लस हो जाती है। यहाँ पर प्लस होंगी। अगर काइंड में लेके आया था तो एसेट्स में जानी थी बात, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखनी तुम लोग। अगर नहीं लेके आए तो आपका प्लस नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन ये जो मेरे द्वारा करवाया वो आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।